हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हैं सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। तो चलिए भाई, एग्जैक्ट टाइम पे हम लोग हैं और पाइप एंड सिस्टम हम लोगों का चल रहा है। एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है और उस क्लास में आप सभी लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि यार ऑलमोस्ट चीज़ें जो पाइप एंड सिस्टम में हैं ये सारी की सारी आपकी वही हैं जो टाइम एंड वर्क में आप लोगों ने पढ़ा। जी हाँ, बिल्कुल वही है। बस थोड़ा सा उन सवालों में अलग आपको एक्सपीरियंस होता होगा जहां नेगेटिव एफिशिएंसी आती होगी, यानी कि जहां खाली करने वाले पाइप जुड़ते होंगे। तो जिन जिन सवालों में भी खाली करने वाले पाइप जुड़ेंगे वहां वहां एफिशिएंसी नेगेटिव रहेगी, कार्य क्षमता नेगेटिव रहेगी और बाकी सब कुछ करने का तरीका सब कुछ सेम आपका वही है जो टाइम एंड वर्क में हम लोगों ने पढ़ा है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ, वो हमारा टाइप 2 ही कल का कंटिन्यू रहे, तो उसी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूं और शायद यही क्वेश्चन होमवर्क भी हम लोगों ने दिया था। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। पहला सवाल ये रहा। सवाल है, पाइप ए और बी टैंक को क्रमशः 6 घंटे और 9 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी पूरी भरी हुई टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि एक टंकी खाली होने पर तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो 35% टंकी भरने में कितना समय लगेगा? बताओ भैया, करो सॉल्व। गुड इवनिंग, राम राम भाई। चलो भाई, सबसे पहले तो अपना वही काम, टोटल वर्क निकाल कर एफिशिएंसीज निकालना कि पाइप ए और बी ये रहा और सी ये रहा। वो कह रहा है ए जो है 6 घंटे में भर सकता है, बी जो है 9 घंटे में भर सकता है और जो सी है पूरी भरी हुई टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। तो सी खाली करने वाला है और उसको 12 घंटे में खाली कर रहा है। एलसीएम कितना आ गया? 36। तो 6 6 36, 9 चौके 36 और 12 तिया 36, और चूंकि ये खाली करने वाला है तो इसकी जो एफिशिएंसी है वो भी नेगेटिव में आएगी। ठीक है, ओके। अब आप देखो कि कह रहा है कि यदि एक टंकी खाली होने पर तीनों पाइप एक साथ खोले जाएं तो 35% भाग भरने में कितना समय लगेगा? बच्चे, इसका 35% भाग कितना होगा? 35/100 और किसका? टोटल का 36। तो हमारे पास टोटल काम आ गया 35 गुणा 36/100। ऐसे रहने दो, इसको कैलकुलेट मत करो, ऐसे रहने दो। ऐसे ही रहने दो इसको, ठीक है। ये टोटल काम हमारे पास आ गया, टोटल वर्क। कह रहा तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाए, तो तीनों पाइपों को जब आप एक साथ खोलोगे तो 6 + 4 - 3 यानी कि 7 आ जाएगा। तो 36 गुणा 35/100 और हमें क्षमता से डिवाइड कर देना है बटा 7। 5 से 7 पंजे 35 और आप कहेंगे 36 पंजे 180 बटे 100 और आप कह सकते हो 1.8 आवर्स। कितना समय लगेगा बच्चे? 1.8 आवर्स। और आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलें अगले सवाल की तरफ। ये सवाल करिए जल्दी से। आज टारगेट लेकर चलेंगे कम से भी कम 15 क्वेश्चन का। 15 क्वेश्चन का आज हम टारगेट लेके चलेंगे कि आज हमें 15 क्वेश्चन निपटाने हैं एनी हाउ। ओके, देखते हैं अब कितना हमारा टारगेट अचीव होता है आज। चलिए भाई, बताइए इस सवाल का जवाब। एक पाइप एक टंकी को x घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप इसे y घंटे में खाली कर सकता है और y जो है x से बड़ा है। y x से बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि जो समय टंकी को खाली करने में लग रहा है ना वो ज्यादा है, जो समय टंकी को भरने में लग रहा है वो समय कम है। कह रहा है यदि दोनों पाइप खुले हो तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? ये तो आसान है, ये तो सीधा फॉर्मूला ही बन जाएगा भाई। जो पाइप ए है वो x घंटे में भर रहा है, जो पाइप बी है वो y घंटे में खाली कर रहा है और ये खाली करने वाला है। x और y का एलसीएम कितना हो जाएगा? xy हो जाएगा।
भाई x और y मेरे पास दो संख्या है, अगर मैं इनका एलसीएम कहूंगा तो अगर मुझे इनकी ओरिजिनल वैल्यू नहीं पता तो मैं x इंटू वाई कह दूंगा कि इनका एलसीएम x इंटू वाई होगा। और इसको डिवाइड करूंगा तो x से x कट जाएगा, y बचेगा। इसको डिवाइड करूंगा तो y से y कट जाएगा, x बचेगा, और वो भी माइनस का। ठीक है भाई, ओके। अब कह रहे कि अगर मैं दोनों पाइप को एक साथ खोलूं तो ये तो y है और उसमें से x माइनस हो जाएगा, भाई y माइनस एक्स हो जाएगा ना। तो अगर मैं दोनों पाइप को एक साथ खोलता हूं तो जो इनकी एफिशिएंसी है वो y माइनस एक्स होगी। और कह रहा कितने घंटे में टंकी भर जाएगी, तो एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स। हमारा जवाब होगा ये नहीं, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि नीचे y माइनस एक्स है। हमें डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, y माइनस एक्स। ये सवाल करिए। भाई सवाल है, एक टैंक से 3 पाइप जुड़े हैं। पहला इसे 5 घंटे में पूरी तरह भर देता है, दूसरा इसे 4 घंटे में पूरी तरह भर देता है, और तीसरा इसे 20 घंटे में खाली कर देता है। तीसरा खाली करने वाला है। यदि तीनों पाइप को एक साथ सुबह 7 बजे खोला गया तो टंकी कितने बजे पूरी तरह भर जाएगी? अगर सुबह 7 बजे इनको ओपन किया गया तो आप कहेंगे कि सर 3 पाइप मान लेते हैं, ए बी और सी। ए जो है 5 घंटे में पूरी तरह भर सकता है, बी जो है 4 घंटे में पूरी तरह भर सकता है, और सी 20 घंटे में खाली कर सकता है। तो ये 20 मैंने यहां पर ले लिया। तो एलसीएम कितना आएगा, 20। तो 5 चौके 20, 4 पंजे 20, और 20 एकम 20, वो भी माइनस का, क्योंकि जो पाइप सी है वो खाली करने वाला पाइप है, इसीलिए उसकी जो एफिशिएंसी है वो भी माइनस में होगी। अब सवाल कराया अगर मैं तीनों पाइप को एक साथ ओपन करूं। बच्चे अगर आप तीनों पाइप को एक साथ ओपन करते हैं तो इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे 4 + 5 और -1। 5 और 4 9, 9 में से 1 गया 8। यानी कि अगर आप इन पाइप को ओपन करते हैं तीनों को तो इनकी जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो 8 हो जाएगी। तो समय कितना लगेगा? आप कहेंगे 20/8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 5/2 का मतलब है 2.5 घंटे। कितने? 2.5 घंटे, है ना भाई। अब आप देखो कि अगर टंकी को नलों को अगर सुबह 7 बजे खोला गया, अगर मैं सुबह 7 बजे टंकी नलों को खोलता हूं और उसमें 2.5 घंटे बाद टंकी भर जाएगी, तो 7 बजे में अगर 2.5 घंटे ऐड करेंगे तो कितना टाइम हो जाएगा? 9:30 AM, यानी कि सुबह के 9:30। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। भाई सुबह 7 बजे में अगर आप 2.5 घंटे ऐड करते हो, बड़ी कॉमन सी बात है, 9:30 ही तो बजेंगे, है ना। बात क्लियर है ना? आगे चले, ये सवाल करिए। करिए सवाल को। सवाल है, पाइप ए और बी एक टंकी को क्रम से 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। ए और बी तो भर सकते हैं, सी जो है वो निकालने वाला पाइप है। जब एक साथ तीनों पाइप को खोला जाए तो टंकी 13 सही 1/3 घंटे में भर जाती है। सी अकेला भरी हुई टंकी को कितने घंटे में खाली कर देगा? बताओ भाई। ए और बी 8 और 12 घंटे में भर सकते हैं। ये रहा ए, ये रहा बी। ये 8 घंटे में भर सकता है, ये 12 घंटे में। और सी जो है एक निकासी यानी कि बाहर पानी फेंकने वाला है, तो ये 13 या 39 और एक 40/3 घंटे में ये टंकी को खाली कर सकता है। तो आप जरा मुझे बताना 8, 12 और 40 का एलसीएम कितना होगा? आप कहेंगे सर एलसीएम होगा 120। भाई 8, 12 और 40/3 का एलसीएम क्या होगा? ऊपर न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर में तो 3, इसके बटे में 1, इसके बटे में 1, और इनका एचसीएफ हो जाएगा 1। तो 120/1।
120 इनका एलसीएम हो जाएगा। अब इनकी एफिशिएंसीज आप मुझे बता दो, कार्य क्षमता कितनी होगी। तो आप कहेंगे कि सर 120/8 करेंगे तो 15 आएगा। नहीं, ये सी पाइप नहीं है, ये तीनों पाइप हैं, ए प्लस बी प्लस सी। सी निकासी पाइप है, और जब तीनों को एक साथ खोला गया, कह रहा जब एक साथ तीनों को खोला गया, सी निकासी है, और जब सी निकासी है तो तीनों को एक साथ खोला गया तो टंकी 13 सही 1/3 घंटे में भर जाती है। अब ठीक है, अब ठीक है। तो 120/8 15, 120/12 कहेंगे, 12 धाम 120, और यहां अगर मुझे इसकी क्षमता निकालनी है तो 120/40, और जो बटा 3 है ये ऊपर चला जाएगा, तो 40 तिया 120 और 3 तिया 9। ठीक है, ये एफिशिएंसी आ जाएगी 9। और कल एक क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे कई 2-3 क्वेश्चन कराए थे कि अगर मेरे पास a प्लस बी प्लस सी की क्षमता 9 है, a प्लस बी प्लस सी की क्षमता मेरे पास 9 है, जिसमें से a की क्षमता कितनी है 15 प्लस b की क्षमता कितनी है 10। अब आप मुझे एक बात बताओ, बड़ी सिंपल सी, कल भी हमने कई सारे क्वेश्चन ऐसे किए थे कि 15 और 10 25। अब मैं 25 में कुछ जोड़ूं और बराबर 9 मिल जाए, 25 में मैं कुछ ऐड करूं और बराबर 9 मिल जाए, ये पॉसिबल है क्या कहीं? क्या ये पॉसिबल है कि अगर मैं 25 में कुछ जोड़ूं, 25 प्लस सी है ना, तो एक सी की वैल्यू अगर मैं 25 में ऐड करूं और बराबर 9 मिल जाए? सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर मुझे यहां सी की क्षमता बतानी है तो 25 में कुछ घटाना पड़ेगा, तो यहां सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 माइनस 25, यानी कि माइनस का 16। और सी की वैल्यू माइनस के 16 का क्या मतलब हुआ कि जो सी है वो खाली करने वाला पाइप है और उसकी एफिशिएंसी 16 है। सवाल कर रहा है कि सी अकेला टंकी को कितने घंटे में खाली कर देगा। तो सी अकेला, अगर सी अकेला चलेगा, अकेला चलेगा सी, तो भैया 120/16, तो आप कहेंगे 8 दूनी 16 और 15 अट्ठे 120, तो 15/2 घंटे में, या फिर अगर मैं कहूं 7.5 घंटे में। आपका जवाब कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, देखो बच्चे, आप ना, अगर आप ऐसा कर रहे हो कि फेयर कॉपी में क्वेश्चन लिख रहे हो फिर आंसर लिख रहे हो, तो ऐसा मत करो। मैं कह रहा हूं ये धोखा है अपने साथ। प्लीज आप रफ कॉपी लेकर बैठो, जब आप क्लास को अगर बाद में भी देख रहे हो तो फर्स्ट टाइम, और लाइव देख रहे हो तो भी आप रफ कॉपी लेकर बैठो। अगर आप क्वेश्चन नोट कर रहे हो, आप क्वेश्चन को जल्दी जल्दी घिसने में, उसका आंसर घिसने में लग जाओगे, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आपके दिमाग तक पहुंचेगा ही नहीं। आपकी क्या इंटेंशन है, आप लोग क्या सोचते हो कि यार लिख लूँ बाद में नोट्स से पढ़ लूंगा। अरे भाई 70 तरह के नोट्स मार्केट में हैं, फिर आपको कोर्स से पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो मैं यहाँ 1 घंटे में पढ़ाऊंगा उसे आप 15 मिनट में नोट से पढ़ सकते हो। 45 मिनट एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हो फिर, है ना? तो आप रफ कॉपी में देखो और वहाँ ये क्वेश्चन मत नोट करो, क्वेश्चन को पढ़ो, बस पढ़ने में टाइम दो और फिर उसका सॉल्यूशन करने में टाइम दो, रफ कॉपी में ही। ये सवाल करिए, बताएंगे बच्चे इसका क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? सवाल है, दो पाइप ए और बी टंकी को 15 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, लेकिन 4 मिनट के बाद ए को बंद कर दिया जाता है, तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? अब आप एक बात सुनो, ये सवाल अगर आपने पढ़ा होगा, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क अगर आपने पढ़ा होगा तो ये 100% मैच कर रहा होगा टाइम एंड वर्क से, कि सर ये तो समय और कार्य का ही है, समय और कार्य का ही है ना? तो दो पाइप ए और बी 15 और 20 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ खोला गया, लेकिन 4 मिनट के बाद ए को बंद कर दिया गया। तो सबसे पहले तो टोटल वर्क
और ए और बी की एफिशिएंसी निकालो। ये रहा ए, ये रहा बी। ए जो है 15 मिनट में भर सकता है, बी जो है वो 20 मिनट में भर सकता है। तो 15 और 20 का एलसीएम कितना आ गया? 60। टोटल काम कितना आ गया? 60। तो 15 चौके 60 और 20 दिया 60। दोनों भरने वाले पाइप हैं, तो माइनस तो किसी में लगेगा ही नहीं। अब यहां से सवाल को पढ़ो, यहां से कि दोनों पाइप को एक साथ खोला गया और 4 मिनट के बाद ए को बंद कर दिया गया। अगर दोनों पाइप को एक साथ खोला जाए और 4 मिनट के बाद ए को बंद किया जाए, तो क्या 4 मिनट तक दोनों पाइप एक साथ चले होंगे? भाई क्या 4 मिनट तक दोनों पाइप एक साथ चले होंगे ना? तो आपको बताना है ए प्लस बी का 4 मिनट का काम। भाई ए प्लस बी 4 मिनट तक चले हैं ना, तो ए प्लस बी का 4 मिनट का काम कितना है? आप कहेंगे सर 1 मिनट का है इनकी क्षमता के बराबर, 4 और 3 7, तो 4 मिनट का कितना हो जाएगा? 7 चौके 28। तो ए और बी का 4 मिनट का काम कितना हो जाएगा? 28। अब कह रहा है कि अब ए को बंद कर दिया गया, तो जो बचा हुआ काम है उसे बी करेगा। तो यहां जरा बताना मुझे, रिमेनिंग वर्क यानी कि शेष कार्य कितना बचेगा? 60 माइनस 28, ये बचेगा 32। और इस रिमेनिंग कार्य को कौन करेगा? इसे करेगा बी, क्योंकि ए को तो बंद कर दिया गया है। तो भैया कितने समय में करेगा? 32 बटा, और बी की क्षमता कितनी है? 3। तो यहां से आप कह सकते हो 3 10 या 30, 10 घंटे प्लस 10 या 30 हासिल का 2 बचा, 2/3 घंटे अलग से। इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर दो, 20 या 60 और 20 दूनी 40, यानी कि आप कह सकते हो 10 घंटे और 40 मिनट। यानी कि जो रिमेनिंग पार्ट है ना, जो बचा हुआ पार्ट है, उसे बी 10 घंटे 40 मिनट में भरेगा। लेकिन टाइम एंड वर्क चैप्टर की जो स्टोरी है उसे याद करो। मैंने कहा सवाल में देखना है उसने पूछा क्या है। उसने पूछा है टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। टोटल टाइम आपसे पूछा है, कुल समय। तो अगर मैं टोटल टाइम की बात करूंगा, टोटल टाइम की अगर मैं बात करूंगा, तो बच्चे टोटल टाइम के लिए 10 घंटे 40 मिनट में हमें ये 4 मिनट भी एड, सॉरी, ये घंटे मिनट नहीं, मिनट की बात हो रही है ना, तो यहां जो आएगा मिनट और सेकंड का केस बनेगा। ये मिनट और सेकंड का केस बनेगा, यानी कि 10 मिनट, मिनट और सेकंड यानी कि 10 मिनट और 40 सेकंड, 20 दूनी 40। तो टोटल टाइम जो होगा वो 10 मिनट 40 सेकंड में हमें क्या ऐड करना है? हमें 4 मिनट ऐड करना है। तो 10 और 4 आपका हो जाएगा 14 मिनट 40 सेकंड। 14 मिनट 40 सेकंड बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए भाई अगले सवाल पे चलते हैं। ये क्वेश्चन जरा देखेंगे। सवाल है, दो पाइप ए और बी खाली टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। सी अकेला पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। पहले दोनों पाइप ए और बी खोले जाते हैं और 5 घंटे के बाद सी को भी खोल दिया गया। 5 घंटे बाद खोला है सी को। 5 घंटे तक तो 2 ही पाइप थे ए और बी। करे कुल समय कितना लगेगा जिसमें टंकी भर जाए? बताओ भाई। आप कहेंगे 2 पाइप हैं ए और बी, ये जो है 10 घंटे में भर सकता है, ये 15 घंटे में भर सकता है। सी अकेला पूरी टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है, तो 12 घंटे में ये खाली कर सकता है। एलसीएम आ जाएगा 60, तो 10 छिक्के 60, 15 चौके 60, 12 पंजे 60, और ये भी माइनस का होगा क्योंकि सी जो है वो खाली करने वाला पाइप है। ठीक है,
आगे चलते हैं। सवाल ने कहा कि पहले दोनों पाइप ए और बी खोले गए, पहले तो दोनों पाइप ए और बी खोले गए और 5 घंटे के बाद सी खोला गया। तो क्या 5 घंटे तक ए और बी ही चलते रहे होंगे? 5 घंटे तक, 5 घंटे के बाद ही तो सी को खोला है। तो ए और बी की अगर मैं बात करूंगा तो वो तो 5 घंटे शुरू में तो वही चले होंगे, 5 घंटे 5 आवर्स। तो कितना काम कर दिया होगा? 6 और 4 10 और गुणा 5, यानी कि 50 यूनिट काम ए और बी ने कर दिया होगा शुरू के 5 घंटे में। अब इसके बाद सी को भी खोला गया है शेष को भरने के लिए। तो शेष बचा कितना है? शेष बचा है 60 माइनस 50, यानी कि 10 बचा है। और इसे भरने के लिए ए और बी तो है ही है भैया, अब सी को भी खोल दिया गया है। 5 घंटे के बाद अब सी को भी खोल दिया गया है। तो आप कहेंगे सर क्षमता हो जाएगी 6 + 4 - 5। तो 6 और 4 10 में से 5 गए 5, और 10 जो शेष बचा है इसको भरने में कितना समय लगेगा? 10/5 यानी कि 2 घंटे। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कितना समय, टोटल टाइम कितना लगा है टंकी को भरने में, टोटल टाइम। तो अगर टोटल टाइम की बात होगी तो अगेन आपको वही दिमाग में रखना है कि सर 2 घंटे तो ये, और 5 घंटे 5 घंटे जो ए और बी को खोला गया था, तो टोटल टाइम लगेगा सर 7 घंटे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। ठीक है भैया, आगे चले। ये सवाल देखिए जरा, करिए बच्चे सवाल को। बेशक ये सवाल ना दिखने में बड़े हो सकते हैं, मैं जानबूझकर ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं ताकि आपका जो अंदर का डर है ना वो निकल जाए। लेकिन ये सवाल करने में बहुत आसान होंगे, और इनका वही एक ही तरीका है जो टाइम एंड वर्क की पहली क्लास से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। एलसीएम लेकर टोटल वर्क, क्षमता, फिर जो कह रहा है उस तरीके से करते जाओ और सवाल हो जाएगा। सवाल कर रहा है पाइप ए और बी किसी भरी हुई टंकी को क्रमशः 36 और 45 मिनट में खाली कर सकते हैं। अब यहाँ खाली करने वाले की बात हो गई, ए और बी ये खाली करने वाले पाइप हैं, जबकि सी अकेला टंकी को 15 मिनट में भर सकता है। सी भरने वाला पाइप है। बी और सी को एक साथ 15 मिनट के लिए खोला गया और फिर दोनों को बंद कर दिया गया। अब ए को खोला गया तो पाइप ए टंकी को इतने मिनट में खाली करेगा। कितने मिनट में ये पूछ रहा है। देखो ए और बी तो खाली करने वाले पाइप हैं, तो ए तो 36 मिनट में खाली कर सकता है और बी 45 मिनट में खाली कर सकता है। भाई खाली करने वाले हैं तो इनके सर पे माइनस का साइन रख देंगे। और जो सी है ना वो 15 मिनट में भर सकता है। सी जो है 15 मिनट में भर सकता है, तो सी भरने वाला पाइप है 15 मिनट में। तो जरा एलसीएम बताना कितना आएगा? 180। तो 36 पंजे 180, 45 चौके 180 और 15 12 180, और ये प्लस का रहेगा और ये दोनों माइनस के रहेंगे, है ना, क्योंकि ये खाली करने वाले हैं तो इनकी एफिशिएंसी भी माइनस में रहेगी। अब देखना सवाल बहुत अच्छा है। ये सवाल ने कहा कि यहां से पढ़ो सवाल को, कि बी और सी को एक साथ 15 मिनट के लिए खोला गया और फिर दोनों को ही बंद कर दिया गया। तो अगर बी और सी को 15 मिनट के लिए खोला गया और फिर दोनों को ही बंद कर दिया गया, तो बी और सी ने 15 मिनट में कितना काम कर दिया, ये आप मुझे बताओ। सबसे पहले तो बी और सी की क्षमता कितनी है वो जरा देखते हैं। तो बी प्लस सी की क्षमता कितनी है? -4 प्लस का 12, यानी कि ये आ जाएगी प्लस का 8। भाई 12 में से 4 घटेगा 8, और इन्होंने 15 मिनट में कितना काम कर दिया होगा? आप कहेंगे 15 × 8 यानी कि 120। अब कह रहा है कि अब इन दोनों को ही बंद कर दिया गया और ए को खोला गया है। तो
तो बताओ टंकी कितनी खाली हो जाएगी। तो बच्चे यहां आपको शेष निकालने की जरूरत नहीं है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे कर रहे होंगे, 180 माइनस 120, कोई जरूरत नहीं है। क्या जरूरत? आप मुझे एक बात बताओ, सुनो मेरी बात। मैं आपको ना एक बाल्टी देता हूं और मैं कहता हूं इसमें ना, ये बाल्टी 10 लीटर की है, इसको भरो पाइप से। तो आपने उसमें पाइप लगाया और 2 मिनट बाद वो भरने वाला पाइप हटा लिया। आपने देखा 2 मिनट में ना वो जो 10 लीटर की बाल्टी थी ना, उसमें 4 लीटर पानी भर गया। 2 मिनट में उस 10 लीटर की बाल्टी में 4 लीटर पानी भर गया 2 मिनट में। मैंने कहा इस पाइप को बंद कर दो अब, और खाली करने वाला पाइप स्टार्ट कर दो। नीचे एक छेद है, उसको खोल दो। तो जो छेद होगा वो उस 4 लीटर को ही खाली करेगा, या जितना पानी अब और भरना है उस छेद का उससे कोई मतलब है क्या? भाई 10 लीटर की बाल्टी थी, 4 लीटर पानी उसमें भरा गया, तो जो छेद है उसका तो 4 लीटर से ही मतलब है ना। वो तो जिस पॉइंट पे खुलेगा उस 4 लीटर को ही खाली करना शुरू कर देगा। उस छेद का उस बची हुई टंकी से, कि 10 लीटर की टंकी थी, 4 भर गई, 6 लीटर और बची है, तो छेद का उस 6 लीटर से तो कोई मतलब नहीं है ना। जिस पॉइंट पर छेद को खोला गया, एग्जिट पाइप को खोला गया, वो देखेगा कि 4 लीटर पानी भरा हुआ है, उसी को ही खाली करना शुरू कर देगा, उसी को ही, है ना। तो यहां अगर बी और सी ने मिलकर 15 मिनट में ओवरऑल 120 लीटर पानी भरा है टंकी में। बेशक टंकी 180 लीटर की है, लेकिन इन्होंने 120 लीटर पानी भरा और दोनों को बंद कर दिया गया। अब ए को चलाया गया है और मैं जानता हूं कि ए जो है वो तो खाली करने वाला पाइप है। अब ए तो इस भरी हुई 120 लीटर को ही खाली करना शुरू कर देगा, तो ए का शेष टंकी से कोई मतलब नहीं है। जितना बी और सी ने 120 लीटर भरा, ए को जैसे ही मैंने खोला इस 120 को ही खाली करना शुरू कर देगा। और आपसे इसने वही पूछा है कितने समय में ए खाली कर देगा। तो आप कहेंगे 120 बटा ए की क्षमता है 5 से डिवाइड कर देंगे, सर 24 मिनट में खाली कर देगा। 24 मिनट में खाली कर देगा, 24 मिनट में खाली कर देगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बता दो इसका। तो बताओ भाई। एक निर्गम पाइप, निर्गम यानी कि आउटलेट, जो खाली करने वाला है, एक टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है या करता है। 1 मिनट में कितना भाग खाली करेगा? कौन कह रहा है टंकी भरी हुई है बच्चे? एक कह रहा है वजह सर टंकी तो भरी हुई, कहाँ भरी हुई टंकी है? बी और सी को 15 मिनट के लिए खोला गया, फिर दोनों को बंद कर दिया गया, एक को खोला गया, एक को कितने पर दिया। कहाँ लिखा हुआ है टंकी पहले से भरी हुई है? कहीं नहीं लिखा हुआ। देवेंद्र सिंह, कहीं लिखा हुआ है कि टंकी भरी हुई टंकी में खोला गया है पाइप? अगर टंकी भरी हुई होती तो ये ऐसे लिखा होता कि भरी हुई टंकी में खोला गया। देखो, एक निर्गम पाइप है, एक टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 30 मिनट में पूरी टंकी को खाली कर रहा है, तो 30 मिनट में 1 यूनिट काम कर रहा है। 100% काम करेगा, और 100% का फ्रैक्शन आप जानते हैं 1 यूनिट होता है। तो 30 मिनट में 1 यूनिट काम करेगा, कह रहा है 1 मिनट में कितना करेगा? तो 1 मिनट में कितना कर देगा? 1/30। आप कहेंगे 1/30, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। ये सवाल करो, ये है अच्छा क्वेश्चन। इस सवाल को करिए भाई। ये क्या हुआ? हाँ सर लिखा है। कहाँ लिखा है? लिखा हुआ है तो फिर वो गलत लिखा हुआ है, देखते हैं।
ए और बी किसी भरी हुई टंकी को 36 और 45 मिनट में खाली कर सकते हैं। ये ए और बी के बारे में बोला है कि भरी हुई टंकी को इतने इतने मिनट में खाली कर सकते हैं। इनका उस बात से कोई मतलब नहीं है कि टंकी ऑलरेडी भरी हुई है। ए के बारे में बोला है उसने, ए के बारे में कि ए जो है भरी हुई टंकी को 36 मिनट में खाली कर सकता है, बी भरी हुई टंकी को 35 मिनट में 45 में खाली कर सकता है, सी अकेला 15 मिनट में भर सकता है। ये उनकी क्षमता के बारे में बोला है, उन्होंने भरा नहीं है। उनकी एफिशिएंसी क्षमता के बारे में बोला कि ए इतना कर सकता है, उसने किया नहीं है, कर सकता है। कह रहा है कि बी और सी को एक साथ यहां के बाद सवाल में, और यहां तक आप मुझे बताओ कहीं लिखा हुआ है क्या यहां के बाद कि टंकी भरी हुई है? कहीं नहीं लिखा हुआ। यहां से पहले पहले जो भी लिखा हुआ है वो ए बी और सी की क्षमता के बारे में लिखा हुआ है। उसने कहा कि बी और सी एक 15 मिनट के लिए खोला गया, फिर दोनों को बंद कर दिया गया, ए को खोला गया तो ए टंकी को इतने मिनट में खाली करेगा। कहां लिखा हुआ है कि टंकी भरी हुई है? यहां से लेकर यहां तक के सवाल में वो कह रहा है कर सकते हैं। कर सकते हैं का मतलब है उनके बारे, उनकी एफिशिएंसी के बारे में बोला है। ये सवाल करो, उस चीज से कंफ्यूजन मत आप क्रिएट करो। ए और बी किसी टंकी को 15-12 घंटे में भर सकते हैं। देखो यहां भी क्षमता के बारे में बोला है कि भर सकते हैं, भरा नहीं है उन्होंने, भर सकते हैं। अकेला पाइप सी भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ 2 घंटे 40 मिनट तक खोले गए तो टंकी का कितना भाग खाली रहेगा? बताएंगे भैया? सवाल है पाइप ए बी टंकी को 15-12 घंटे में भर सकते हैं। तो ए और बी, भाई ये 15 घंटे में भर सकता है, ये 12 घंटे में भर सकता है, और सी भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। सी जो है खाली करने वाला पाइप है और वो 10 घंटे में खाली कर सकता है। चलिए बताएंगे भैया इनका एलसीएम कितना होगा? भाई एलसीएम हो जाएगा 60। तो 15 चौके 60, 12 पंजे 60 और 10 छिक्के 60, और वो भी माइनस का, क्योंकि ये खाली करने वाला पाइप है। वो कह रहा है कि यदि तीनों पाइप को 2 घंटे 40 मिनट के लिए खोला गया, देखो ऊपर घंटे की बात हो रही है, 15 घंटे 20 12 घंटे 10 घंटे, लेकिन उसने कहा कि तीनों पाइप को 2 घंटे 40 मिनट के लिए खोला गया। तो सबसे पहले 2 घंटे 40 मिनट को आप चेंज करो, 2 घंटे 40 मिनट को आप चेंज करो। तो 2 घंटे प्लस 40 को 60 से डिवाइड करेंगे घंटे में बदलने के लिए। तो 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8/3 घंटे। तो 2 सही 2/3 को मैं लिख सकता हूं 8/3 घंटे। अब सवाल ने कहा कि तीनों पाइप को 8/3 घंटे के लिए खोला गया, तो तीनों पाइप की एफिशिएंसी बताना जरा, क्षमता कितनी होगी? 4 + 5 - 6, तो 5 4 9, 9 में से 6 गया 3। तो भैया 3 घंटे में कितना काम कर देंगे ये, सॉरी 8/3 घंटे में कितना काम कर देंगे? ये 3 से 3 गया, 8 यूनिट काम कर देंगे। रिमेनिंग वर्क कितना बचा है? 60 - 8, यानी कि शेष काम बचा है 52। शेष कितना बचा है? 52। कह रहा है कि भैया टंकी का कितना भाग खाली रहेगा? अभी तो यहां मैंने निकाला कि 52 यूनिट जो है अभी भी शेष बचा हुआ है, लेकिन सवाल ने आपसे पूछा है कितना भाग। जब भी ऐसा सवाल आए ना कि कितना हिस्सा, वो तो हमने टाइम एंड वर्क में सीखा है कि जब भी हिस्से की बात करेगा तो कितना हिस्सा खाली रहा है, तो आपका जवाब होगा 52 बटे, और टोटल वर्क जो है वो नीचे कर देंगे। 4 से जाएगा 13 बार, 4 से जाएगा 15 बार, यानी कि 13/15 जो हिस्सा है अभी भी खाली रह गया है। ओके, वेरी गुड। ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है, इसे भी एक बार देखना।
करिए सवाल को भैया। सवाल है, पाइप ए टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, भरी हुई टंकी को पाइप सी 3 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोला जाए तो 6 घंटे के बाद टंकी का कितना हिस्सा भर जाएगा। पिछले सवाल में पूछा था कितना खाली रहेगा, इस बार कह रहा है 6 घंटे में कितना भर जाएगा, ये इस बार पूछा है। तो सबसे पहले तो इनकी एफिशिएंसीज टोटल वर्क देखेंगे निकाल के। ए 5 घंटे में भर सकता है, बी 6 घंटे में भर सकता है और सी 3 घंटे में खाली कर सकता है। तो भैया एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 30। तो 5 छंग 30, 6 पंजे 30 और 3 धाम 30, और वो भी माइनस का, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी माइनस में रहेगी, ये खाली करने वाला पाइप है। अब सवाल ने कहा कि तीनों पाइपों को एक साथ खोला गया और 6 घंटे के बाद बताओ कितना हिस्सा भर गया है। तो तीनों पाइपों को अगर मैं एक साथ खोलता हूं तो ये आएगा 6 + 5 - 10, ये आ जाएगा आपका। इनकी ओवरऑल क्षमता आएगी 1 यूनिट। तो 6 घंटे में कितना काम हो जाएगा, 6 घंटे में 1 × 6 यानी कि 6 यूनिट। और अगर हमें बताना है कितना हिस्सा भरा गया है 6 घंटे में, तो आप कहेंगे सर 6 बटा और टोटल काम है 30, डिवाइड कर दो, 6 एकम 6, 6 पंजे 30, यानी कि 1/5 हिस्सा भर गया है 6 घंटे में। कितना आसान है, आपने देख लिया ना। ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो आपको थोड़ा सा अगले टाइप की तरफ लेकर चलता हूं, और इस टाइप में बच्चे जो हम करने वाले हैं सवाल, वो होंगे अब एकांतर वाले, एकांतर अल्टरनेट वाले होंगे। ठीक है, तो अल्टरनेट वाले क्वेश्चन होंगे अब। एकांतर आपने टाइम एंड वर्क में भी पढ़े हैं ना ये क्वेश्चन, कि एक एक दिन के लिए ए और बी काम करते हैं, पहले दिन ए आता है फिर बी आता है। यहां भी सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट होगा। कब? जब एकांतर वाले सवालों में खाली करने वाला पाइप भी लगेगा। अगर भरने वाले पाइप ही हो और वो एकांतर वाले सवाल हो कि 1-1 घंटे के लिए या 1-1 मिनट के लिए खोले गए पाइप, और वो भरने वाले पाइप ही हो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वही टाइम एंड वर्क वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। लेकिन अगर सवाल हो कि भैया ए इतने घंटे में भर सकता है, बी इतने घंटे में खाली कर सकता है, और वो एकांतर समय के लिए खोले गए, वहां हल्का सा कॉन्सेप्ट चेंज होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। नहीं, बाकी 99% आपको टाइम एंड वर्क की तरह ही करना है वो भी। तो एकांतर वाले सवाल, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बच्चे। टाइम एंड वर्क पाइप सिस्टम में पता है हमारे पास प्लस पॉइंट क्या है, कि हमें इसमें ना ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं सीखना पड़ रहा, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो हम लोग ऑलरेडी टाइम एंड वर्क में सीख चुके हैं। यहां तो बस लैंग्वेज अलग दिख रही है हमें, बाकी तो सब वही है। एक टंकी को पाइप ए 4 घंटे में भर सकता है, पाइप बी 6 घंटे में भर सकता है। दोनों भरने वाले पाइप हैं। यदि दोनों पाइप को एकांतर घंटे के लिए खोला जाए तो टंकी पाइप ए को पहले खोला जाए, ए को पहले खोला जाए तो टंकी भरने में कितने घंटे लगेंगे? बताओ भाई, टंकी भरने में फिर कितने घंटे लगेंगे? टंकी पाइप, एक टंकी को पाइप ए जो है 4 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसे 6 घंटे में भर सकता है। दोनों का एलसीएम कितना होगा? 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, है ना भाई। दोनों भरने वाले पाइप हैं, तो जब सारे भरने वाले पाइप हों तो ज्यादा टेंशन लेना ही नहीं है। वो कह रहा है कि पहले ए को खोला गया और फिर एकांतर घंटे पे खोला गया। सेम कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क का यहां पर है कि पहले ए को खोला गया है 1 घंटे के लिए, और ए ने कितना काम कर दिया है? जितनी उसकी क्षमता है। जिसने टाइम एंड वर्क की क्लास की होगी उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, जिसने टाइम एंड वर्क की क्लास नहीं की है वो कर लेना, क्योंकि सेम वही कॉन्सेप्ट है जो पाइप सिस्टम में लग रहे हैं। ओके, तो पहले घंटे 1 घंटे के लिए ए खोला गया 3 यूनिट, अगले 1 घंटे के लिए बी को खोला गया और बी ने 2 यूनिट भर दिया।
फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी, यानी कि यहां से मैं कह सकता हूं कि एक साइकिल जो बनी है एक और एक 2 घंटे की बनी है और काम हो गया है 3 और 2 5 यूनिट, यानी कि 2 घंटे में 5 यूनिट काम हो गया है। मतलब हर 2 घंटे में 5 यूनिट काम होगा, हर 2 घंटे में। पहले 2 घंटे में 5 यूनिट, फिर अगले 2 घंटे में 5 यूनिट, फिर उससे अगले 2 घंटे में 5, यानी कि हर 2 घंटे में 5-5 यूनिट काम होता रहेगा। हमें जाना है 12 के पास, तो इस 5 की मल्टीप्लाई करो और 12 के पास जाओ। 12 से ज्यादा मत हो जाना, कम रहना पर ज्यादा मत हो जाना, या 12 के बराबर भी रह सकते हो। तो मैंने कहा यार यहां 5 दूनी 10, यानी कि इधर भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी, तो मैं कह सकता हूं कि 4 घंटे में 10 यूनिट काम हो गया। 4 घंटे में 10 यूनिट काम हो गया। अब एक एक करके काम कराओ बच्चे। 10 यूनिट काम हो गया, 12 होना है, हमें कितना काम और चाहिए? 2 यूनिट। भाई 10 और 2 12 तभी होगा। और काम करने कौन आएगा? ए, क्योंकि उसी ने काम की शुरुआत करी। और वहां एक हल्का सा कॉन्सेप्ट और मैंने बताया था, आपने अगर गौर की होगी तो, कि जितना काम बचा है अगर वो काम करने जो आ रहा है उसकी क्षमता से कम हो, जैसे हमें 2 काम और कराना है और काम करने आ रहा है ए की क्षमता है 3 और काम केवल 2 कराना है, तो 2 तो कम ही है काम। तो फिर सीधा सीधा समय आप इधर लिख सकते हो, जितना काम कराना है वो ऊपर और जो काम करने आ रहा है उसकी क्षमता नीचे। यानी कि आप कह सकते हो 4 सही 2/3 घंटे में आपका पूरा का पूरा 12 यूनिट काम हो जाएगा। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। और इनकेस अगर ऐसा हो कि मान लो ये जो बचा हुआ काम है ये इसकी क्षमता से ज्यादा होता, तो फिर इससे हम इतना काम करा लेते, फिर जो नीचे बचता फिर उसमें हम ये वाला कॉन्सेप्ट लगाते। यानी कि वही टाइम एंड वर्क के ऐसे कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन मैंने आपको कराए होंगे, तो वही से ही सारा का सारा कॉन्सेप्ट यहां पर लगाया है हमने। ठीक है, कुछ भी नया यहां पर नहीं है। ये सवाल करिए, बताएंगे बच्चे इसका जवाब क्या होगा जरा। दो पाइप ए और बी खाली टंकी को क्रम से 8 घंटे और 12 घंटे में भर देते हैं। उन्हें पहले ए से शुरू करते हुए एक एक घंटे के लिए बारी बारी से खोला गया। कितने घंटे में यह खाली टंकी भर जाएगी? अगेन वही क्वेश्चन, सेम एज इट इज तरीके से आपने करना है। ए और बी दोनों के दोनों भरने वाले आपके पाइप हैं। भाई ए जो है 8 घंटे में भर सकता है, बी जो है 12 घंटे में भर सकता है। एलसीएम कितना आ गया? 24। तो 8 तिया 24, 12 दूनी 24। कह रहा है ए से शुरू करते हुए एक एक घंटे के लिए उन्हें खोला गया। ए से शुरू करते हुए, अगर ए से शुरू करते हुए उनको एक एक घंटे के लिए खोला जाता है तो ए जो है 1 घंटे में कितना भर देगा? 3 यूनिट। फिर बी आएगा, वो 1 घंटे में कितना भर देगा? 2 यूनिट। और भैया ऐसे तो मैं एक साइकिल के लिए बोल सकता हूं एक और एक 2 घंटे की बनेगी और 2 घंटे में 5 यूनिट काम हो जाएगा। और मुझे तो 24 कराना है और मैं जानता हूं कि 2 घंटे में 5 यूनिट काम हो रहा है, 2 घंटे में। अब इस 5 को गुणा करके 24 के पास जाओ तो आप कहेंगे 5 चौके 20, 5 पूरे 25। सर वो ज्यादा हो जाएगा 24 से, तो 5 चौके 20 ठीक रहेगा। इधर 4 से गुणा किया तो इधर भी 4 से करिए, तो 4 दूनी 8 घंटे में कितना काम हो गया? 20 यूनिट। जो थोड़ा सा टेक्निकल इशू आया था और आपकी जो क्लास है ना वो थोड़ी सी दिक्कत में आई थी। चलिए 10 मिनट की क्लास और बची हुई है, 10-12 मिनट की, उसको ठीक कर लेते हैं, मतलब फिर से हम आगे बढ़ा लेते हैं, है ना। तो यहीं पर हम रुके हुए थे कि भाई एक साइकिल जो है एक और एक 2 घंटे की बनी है और 2 घंटे में 5 यूनिट काम हो गया है।
हमें कराना है कितना, हमें कराना है 24 यूनिट। तो इस 5 को गुणा करके 24 के पास ले जाओ, तो मुझे 4 से गुणा करना पड़ेगा भाई, 5 चौके 20, 5 पूरे 25 तो ज्यादा हो जाएगा। तो यहां अगर 5 चौके 20 किया है तो इधर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 8 घंटे में हमारा 20 यूनिट काम हो गया है, 8 घंटे में। अभी हमें कितना काम और कराना है, अभी हमें काम कराना है 4 यूनिट, क्योंकि टोटल हमारे पास 24 है। और अब काम करने एक एक से काम कराओ। अब काम करने आएगा ए। अब आप साफ साफ देखो, जो मैं पिछले क्वेश्चन में आपको बता रहा था, काम कराना है 4, तो आप यहां ऐसा नहीं करोगे कि जितना काम कराना है वो ऊपर और जो आ रहा है उसकी क्षमता नीचे, नहीं, ऐसा नहीं करोगे। आपने जैसे ही देखा कि यार काम तो कराना है 4 यूनिट और जो आ रहा है वो तो 3 ही कर सकता है, बस 3 ही कर सकता है, तो कोई बात नहीं, उसे 3 यूनिट काम करा लो, और 1 घंटे में कर सकता है तो 1 घंटा इधर ऐड कर दो। अब काम कितना बचा है भाई, 20 और 3 23 हो गया। अब काम बचा है 1 यूनिट। यस, अब काम करने आएगा ये, और ये काम कम है तो ऊपर 1 लिखेंगे और नीचे जो काम करने आ रहा है उसकी क्षमता। तो पूरा 24 यूनिट काम हो गया। तो आपका टाइम कितना आ गया, 8 और 1 9, 9 सही 1/2 घंटे। कितना टाइम आ गया बच्चे, 9 सही 1/2 घंटे में पूरा आपका काम हो जाएगा। ये बहुत ही अल्टीमेट लेवल के क्वेश्चन होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, बहुत अल्टीमेट लेवल। अगला सवाल देखिए। ये सवाल करिए बच्चे। करिए इसे। सवाल है, 3 नल एबीसी एक टंकी को क्रम से 12, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं यदि ए हर समय खुला रहता है। यदि ए हर समय खुला रहता है और बी और सी बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोले जाते हैं। ए तो हर समय खुला है, लेकिन बी और सी बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोले गए हैं, यानी कि पहले घंटे बी खोला गया ए के साथ, ए तो हर टाइम चल रहा है, फिर बी को बंद कर दिया गया, अगले घंटे सी खोला गया, फिर सी को बंद कर दिया गया, अगले घंटे बी खोला गया ए के साथ, ए तो चल ही रहा है। तो बताओ इस तरीके से टैंक कब भर जाएगा, कितने घंटे में भर जाएगा। भाई सबसे पहले तो ए बी और सी की क्षमता को देखेंगे, ये 12, ये 15 और ये 20, ये आ जाएगा 60, 20 तिया 60, 15 चौके 60, 12 पंजे 60। अब सवाल करें कि ए तो हर टाइम खुला है, लेकिन बी और सी को बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोला गया। तो पहले 1 घंटे की अगर बात करूंगा तो ए प्लस बी 1 घंटे में कितना काम कर देंगे, 1 घंटे में कर देंगे 5 और 4 9। फिर अगले 1 घंटे में बी को हटाओ, ए के साथ सी को जोड़ो, फिर 1 घंटे में कितना काम हो जाएगा, फिर 1 घंटे में हो जाएगा 5 और 3 8। फिर सी हट के बी आ जाएगा, यानी कि मैं कह सकता हूं कि एक साइकिल जो बनेगी वो 1 और 1 2 घंटे की बनेगी, और 2 घंटे में 9 और 8 17 यूनिट काम हो जाएगा। 1 घंटे में 9 और 8 17 यूनिट काम हो जाएगा। अब हमें काम कराना है 60, तो 17 की गुणा करते हुए ले जाओ, 17 तिया 51, फिर इधर भी 3 से गुणा कर दो, तो आप कहेंगे सर 6 घंटे में कितना काम हो गया, 51। अब हमें कराना है 9 यूनिट, और काम करने आएंगे ए प्लस बी, और भाई साहब वो 9 यूनिट ही काम कर सकते हैं 1 घंटे में। यस भाई, 1 घंटे में 9 यूनिट काम ही कर सकते हैं ए प्लस बी, और मुझे 51 से 60 जाने के लिए 9 ही और चाहिए, तो मैं कह सकता हूं कि 60 यूनिट काम पूरा 7 घंटे में हो गया। यहां तो बटे वटे वाला सीन आया ही नहीं, यहां तो बटे वटे वाला सीन आया ही नहीं भैया। ओके, चलो एक क्वेश्चन खाली करने वाला भी आपको मैं बता देता हूं, देखिए क्वेश्चन को जरा। ये सवाल देखो बच्चे। यस, इस सवाल में ना थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन किए हैं ना, उस तरीके से नहीं करना है इसे, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। एक पाइप ए भरी हुई टंकी को 32 घंटे में खाली कर सकता है, जबकि पाइप बी इसे खाली टंकी को 40 घंटे में भर सकता है। यदि पाइप ए और बी को टंकी भरे होने पर
एकांतर रूप से प्रत्येक बार 1 1 घंटे के लिए चालू किया गया, तब टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा। वो कह रहा है भरी हुई टंकी में चालू किया गया है ए और बी को। ओके, तो टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा, बताओ। कैसे होगा सवाल, क्या इसका जवाब आएगा। क्या उत्तर है भैया, जरा बताना। चलो ये क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं होमवर्क के लिए, ठीक है। कल खाली करने वाले 2 3 क्वेश्चन और करा दूंगा आपको मैं, तो इसे ट्राई करना आप लोग। कल खाली करने वाले क्वेश्चन 1 2 और कर लेंगे और फिर और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। आज काफ़ी क्वेश्चन हो चुके हैं, बीच में हल्की सी आपकी क्लास से ट्रिप हुई थी, अब ठीक हो चुकी है। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करना बच्चे, और बाकी मिलते हैं अब कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।